देखो यार, जर्नल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आपने महारत हासिल कर ली तो अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस आपको बहुत आसान लगने लगेगा। लेकिन अगर यहां कमजोर रह गए तो पूरे सिलेबस में स्ट्रगल करते रहोगे। इसको कह सकते हैं कि इस चैप्टर को समझ डाला तो अकाउंटेंसी झिंगा लाला, अकाउंटेंसी झिंगा लाला तो एग्जाम्स में मार्क्स भी झिंगा लाला। और अगर चैप्टर इतना स्पेशल है तो इसकी पढ़ाई भी स्पेशल तरीके से होनी चाहिए। मैं आपको इस चैप्टर को ऐसा पढ़ाने वाला हूं कि चैप्टर खत्म होते होते आप जर्नल एंट्री के मास्टर बन जाएंगे। दैट इज माई प्रॉमिस। आपको बस दो चीजें करनी है अपनी तरफ से। पहला, एक तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी। जहां जरूरत लग रही है वीडियो को पॉज करो, पहले इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने दो अपने दिमाग में, तभी आगे बढ़ो। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। मैं वन शॉट में जर्नल को खत्म नहीं करने वाला। जर्नल वन शॉट में खत्म करने वाला चैप्टर नहीं है। अगर मैं 3 घंटे की एक वीडियो बना दूं, आप ओवरबर्डन हो जाओगे और फिर क्रैश कर जाओगे। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे। 3 से 4 चैप्टर में, 3 से 4 पार्ट्स में ये वाला चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। दूसरी चीज जो मैं आपसे चाहता हूं, अब आपको अपना पेन और रजिस्टर यूज करना ही पड़ेगा। देखो, न्यूमेरिकल चैप्टर है यार, इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आप अच्छे से इस चीज को समझ पाओगे। सिर्फ वीडियो देख के या एग्जाम्पल्स पढ़ के, क्वेश्चंस पढ़ के काम नहीं चलने वाला, बात नहीं बनने वाली। बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर ये दो चीज करने के लिए तैयार हो तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपको जर्नल एंट्री का एक्सपर्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हमारा जर्नल का खेल और इसको साथ में जीतते हैं। ओके, तो देखो ये चैप्टर जो है वो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 पार्ट ए में कवर होता है। यूनिट 2 अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट है। चैप्टर का नाम है जर्नल। सबसे पहले हम इसको रिलेट करेंगे उस अकाउंटिंग प्रोसेस से जो हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। ये आपने इस तरह के डिब्बे नहीं देखे होंगे, लेकिन आपने ये नाम जरूर देखे होंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, जो प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट होती है, कम्युनिकेशन पे खत्म होती है। ठीक है, ये प्रोसेस हमने डिटेल में पढ़ी थी। हम अब आ चुके हैं अपने जर्नल के चैप्टर के साथ स्टेप नंबर 3 पे। प्रोसेस की जो स्टेप नंबर 3 है, विच इज रिकॉर्डिंग, हम इस स्टेप पे अब पहुंच चुके हैं। रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज के थ्रू ही की जाती है। अब आप बोलेंगे कि सर हमने आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट के तो चैप्टर्स पढ़े ही नहीं है। बेटा, अलग से कोई चैप्टर नहीं है, आपको बस ये समझना है कि सबसे पहले तो आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना होता है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होते, और वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकें। जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं हो सकते वो रिकॉर्डिंग की स्टेप तक पहुंचेंगे ही नहीं। हम अब पहुंच चुके हैं, वी हैव एक्चुअली रीच्ड हियर एट स्टेप नंबर 3 विच इज रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज। ठीक है, धीरे धीरे हम फिर क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स हैं, लेजर, ट्रायल बैलेंस वगैरह वगैरह, आगे जाके हम एक एक करके स्टेप पे आगे बढ़ते रहेंगे। चलो, 10 से 15 मिनट में, मैक्सिमम 15 मिनट में हम इस चैप्टर की थ्योरी समझ लेते हैं, क्योंकि वो भी समझना जरूरी है। फिर हम चलेंगे स्ट्रेट टू आर एग्जाम्पल्स, जिसमें हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं इस चैप्टर में, वही जरूरी है। जर्नल क्या होती है यार? एक एक इमेजिन करो, आपने एक शॉप खोली किसी भी चीज की, फर्नीचर, आपने स्टेशनरी की शॉप खोली है बिजनेस करने के लिए। आपने फर्नीचर खरीदा, स्टेशनरी का सामान खरीदा, उस स्टेशनरी के सामान को कस्टमर्स को बेचा, दुकान के रोज के खर्चे हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जा रहा है, रेंट पेमेंट हो रहा है, वगैरह वगैरह। इतने हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हुए पूरे महीने में। महीने के लास्ट में क्या आप सभी ट्रांजैक्शंस को याद रख पाओगे? ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए एक बुक का जन्म हुआ जिसमें सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, और उसी बुक को कहा जाता है जर्नल। जर्नल एक बुक है जिसमें, जर्नल इज अ बुक इन विच ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये कौन सा ऑर्डर है सर? ये यार, ये सिंपल बात ये बोलता है कि ट्रांजैक्शंस को हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, सीक्वेंस में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, पहले हम मान लो 1 अप्रैल के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, फिर 2 अप्रैल के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। सीक्वेंस में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो 3 मेन पॉइंट्स हमारे पास क्या है? पहला, एक तो सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। ओनर के या बिजनेसमैन का जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस है ना, वो जर्नल में रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, डेट वाइज रिकॉर्ड होंगे, जिसको हम सीक्वेंस वाइज भी बोल सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी बोल सकते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट है हमारा कि इसमें सीक्वेंस वाइज ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। तीसरा, जो हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक एविडेंस होता है, जिसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, देखो,
आई होप आप इस चैप्टर पे पहुंचने से पहले अपने प्रीवियस सभी चैप्टर्स पढ़ के आ रहे हैं। अकाउंटेंसी यार छलांग लगाने वाली चीज नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाली चीज है। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि पहले प्रीवियस चैप्टर्स को कंप्लीट करके आओ। और अगर आपने पढ़ भी लिए हैं ना तो भी आई वुड सजेस्ट कि आधा घंटा लगा के सभी चैप्टर्स को रिवाइज कर लो। और अगर आप खुद रिवाइज नहीं करना चाहते तो मैंने एक 20 से 25 मिनट की शायद एक वीडियो बनाई है जो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसको आप रिवाइज करोगे तो जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हमने 20 से 25 मिनट के अंदर सारा रिवाइज कर लिया। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप वो वीडियो देखें और फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करें। ठीक है जी, ये हो गया हमारा जर्नल क्या होती है। अब हम देखते हैं जर्नल एंट्री क्या होती है। जर्नल एंट्री क्या होती है यार, देखो जर्नल में हम एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो भी लिखते हैं ना उसको जर्नल एंट्री कहा जाता है। ठीक है, इट इज एन entry written to record a transaction in journal book is called journal entry. It is an entry recorded in journal to record the transaction is called a journal entry. सिंपल सी बात है, रटने वाली कोई बात नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत है इस पे। जर्नलाइजिंग क्या होता है, सिंपल, एक ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री के थ्रू जर्नल में रिकॉर्ड करना ही जर्नलाइजिंग कहलाता है। मतलब इस पूरी प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहते हैं। The process of recording business transaction in the journal is called journalizing. ठीक है, सिंपल, ये हमने समझ लिया कि ये होता क्या है जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, अब जर्नल के ना नाम अनेक हैं लेकिन काम एक ही है। ठीक है, इसके नाम कौन कौन से हैं वो पढ़ लेते हैं एक बार। इसको हम कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके कोई भी ट्रांजैक्शन ना सबसे पहले इसी बुक में रिकॉर्ड होता है, इसलिए ये कहा जाता है एवरी ट्रांजैक्शन इज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द जर्नल, इसलिए इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। और इसी रीजन की वजह से इसको प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इट इज द फर्स्ट अकाउंटिंग बुक यूज्ड टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहले रिकॉर्डिंग, आपने अकाउंटिंग प्रोसेस की 7 स्टेप्स भी देखे ना, सबसे पहला रिकॉर्डिंग कहां हो रही है, जर्नल में हो रही है। ठीक है, और इसको हम डे बुक भी कहते हैं क्योंकि यहां पे डेली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, डे वाइज डेट वाइज ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए इसको डे बुक भी कहा जाता है। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन अ डे टू डे बेसिस। नाम अनेक हैं, ऑल दीज 3 नेम्स रेफर टू सेम बुक विच इज कॉल्ड जर्नल बुक। ठीक है, चलो जी, अब फॉर्मेट ऑफ जर्नल की, सर जर्नल बुक जो है आप बोल रहे हो वो दिखती कैसी है, वो कुछ इस तरीके से दिखती है। टोटल 5 कॉलम्स होते हैं, कौन कौन से। पहला होता है डेट। डेट में हम क्या लिखते हैं, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है उस दिन की डेट, उस डेट को वहां पे लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2026 को ट्रांजैक्शन हुआ है तो यहां पे लिख दिया जाएगा 1 अप्रैल 2026, सिंपल। दूसरा जो कॉलम है वो है हमारा पर्टिकुलर्स का, सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है ये। इसके अंदर हम क्या क्या लिखते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं सबसे पहले अकाउंट का नाम जिसको हमें डेबिट करना है। देखो यहां पे हमने क्या लिखा हुआ है, डीआर। डीआर इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेबिट। मान लो कैश अकाउंट को डेबिट करना है तो यहां पे लिखेंगे हम कैश। एसी इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ अकाउंट, तो हो जाएगा ये कैश अकाउंट। डेबिट के लिए हमने यहां कॉर्नर में डीआर लिख दिया। ठीक है, तो डेबिट अकाउंट सबसे पहले आ जाएगा। दूसरा, मान लो हमें कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है तो उसके आगे हम सबसे पहले लगाएंगे 2। थोड़ा आगे से स्टार्ट होता है ये ताकि विजुअली ज्यादा अच्छे से दिखाई दे। डेबिट कर दिया, उसके नीचे थोड़ा सा आगे से 2 लिख के उस अकाउंट का नाम लिखना है जिसको हमें क्रेडिट करना है। मान लो कैपिटल अकाउंट करना है तो 2 कैपिटल, एसी स्टैंड्स फॉर अकाउंट, और हो गया हमारा जर्नल एंट्री के डेबिट और क्रेडिट साइड लिख दिए हमने यहां पे। ठीक है, फिर तीसरा जो पार्ट है वो है नरेशन। ये बीइंग से स्टार्ट होती है और नरेशन क्या होती है, एक 4 से 5 वर्ड्स में ना हम सिंपल तरीके से ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। मान लो फर्नीचर खरीदा हमने तो हम सिंपल लिख देंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, कैश में खरीदा है तो बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश, और ना भी लिखना चाहो तो छोड़ सकते हो, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड भी काफी है। छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि उस ट्रांजैक्शन में एक्चुअली हुआ क्या है। ये हुआ हमारा कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 3 जो है हमारा लेजर फोलियो, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं LF। ये आपके प्रैक्टिस करते टाइम या एग्जाम में काम नहीं आएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में काम आता है, लेकिन समझना जरूरी है कि क्या होता क्या है। देखो इस जर्नल एंट्री को, मान लो हमने यहां पे जो कोई भी एक जर्नल एंट्री पोस्ट करी, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं लेजर अकाउंट्स। ठीक है,
इस जर्नल एंट्री को लेजर अकाउंट्स के कौन से बुक पे लिखा गया है, कौन से पेज पे लिखा गया है ना, उस पेज का रेफरेंस नंबर यहां पे लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? ताकि इस एंट्री को अगर हमें ढूंढना पड़े लेजर्स में जाके, तो हम सीधा उसी पेज नंबर पे जाएं और वो एंट्री देख लें। ठीक है, और एडवांस में बता रहा हूं, जब हम लेजर का अकाउंट बनाते हैं, लेजर का फॉर्मेट बनाते हैं ना नेक्स्ट चैप्टर में, उसके अंदर एक कॉलम होता है, उसका नाम होता है JF, विच इज जर्नल फोलियो। वो किस काम आता है? उसमें हम जर्नल की बुक का वो वाला पेज नंबर लिखते हैं जिसपे वो एंट्री रिकॉर्ड की गई है। बेसिकली दोनों में लिंक एस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि ढूंढने में हमें सुबह से शाम ना हो जाए, क्विकली हम उस जर्नल एंट्रीज को ढूंढ सकें। ठीक है, सिंपल। फिर है हमारा कॉलम नंबर 4, 5, विच इज डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ये क्या होता है? देखो, जो भी अमाउंट लिखना होगा ना, डेबिट वाले अकाउंट के आगे हम डेबिट कॉलम में लिख देंगे, क्रेडिट वाले के आगे हम क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे। हमेशा डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर होगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट विल ऑलवेज बी इक्वल, अगर नहीं हुआ है तो कुछ ना कुछ गलती हुई है आपसे। ठीक है, चलो जी, पर्टिकुलर्स हमने देख लिया, नरेशन हमने देख लिया कि ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, यूजुअली बीइंग से स्टार्ट होती है। लेजर फोलियो, पेज नंबर ऑफ द लेजर वेयर द एंट्री इज पोस्टेड, और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट हमने देख लिया, रेस्पेक्टिव कॉलम्स में हम लिख देते हैं। देखो, आपको समझ में आ रहा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉलम है ना वो पर्टिकुलर्स का है। यहीं पे आपको लिखना होता है कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। और ये कौन बताएगा? ये बताएगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। वहीं पे हमें पता लगेगा कि कौन से अकाउंट को हमें डेबिट करना है, क्रेडिट करना है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आपको याद होगा, हमारी एक पूरी सेपरेट वीडियो है इस पे जिसमें हमने डिटेल में इसकी चर्चा करी है। यहां पे हम क्विकली इसको रिवाइज करेंगे। डेबिट क्रेडिट रूल्स के लिए दो अप्रोचेस अवेलेबल हैं। पहली है ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, हमने सभी अकाउंट्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है। कौन कौन सी है वो ये है। सबसे पहली है पर्सनल अकाउंट, ऐसे सभी अकाउंट्स जो किसी पर्सन को या किसी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको कहा जाता है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और उसके लिए हमें क्या रूल अप्लाई करना होता है? बिजनेस किसी को अगर कुछ दे रहा है तो जिसको दे रहा है वो रिसीवर बन जाता है। ठीक है, उसके पास कोई चीज आ रही है तो रिसीवर को हमें डेबिट करना है, डेबिट द रिसीवर। और अगर कोई पर्सन बिजनेस को कुछ दे रहा है तो वो बिजनेस के लिए गिवर बन जाता है, और गिवर को हमें करना होता है क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सिंपल है। रियल अकाउंट्स क्या होते हैं? सभी एसेट से रिलेटेड अकाउंट्स रियल अकाउंट्स में क्लासिफाई किए जाते हैं। और इसका सिंपल सा रूल होता है, जब भी बिजनेस में कोई एसेट आ रही होती है उसको डेबिट कर दो, जब भी बिजनेस से कोई एसेट जा रही होती है उसको क्रेडिट कर दो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। थर्ड और फाइनल जो कैटेगरी है हमारी वो है नॉमिनल अकाउंट्स की। इसमें बिजनेस के सभी एक्सपेंसेस और सभी इनकम्स को क्लासिफाई कर दिया जाता है। ऑल द अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, यानी खर्चों और नुकसान को हमने इसमें डाल दिया, और इनकम्स और फायदों को भी हमने नॉमिनल अकाउंट्स में क्लासिफाई कर दिया। सभी खर्चों को और नुकसान को हमें डेबिट करना होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और सभी इनकम्स को और गेन्स को हमें क्रेडिट करना होता है। ये था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन और उनके गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ओके जी। अब हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच की। मॉडर्न अप्रोच में हमने क्या किया था, हमने सभी अकाउंट्स को 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया था। और वो कौन कौन से हैं? एसेट्स, बिजनेस की सारी एसेट्स एसेट कैटेगरी में क्लासिफाई हो जाएंगी। लाइबिलिटीज, बिजनेस के ऊपर जो भी ड्यूटी है या ऑब्लिगेशन है दूसरे आउटसाइडर्स को, एक्सटर्नल पार्टीज को कुछ पे करने की या प्रोवाइड करवाने की, तो वो हो जाएगी बिजनेस की लाइबिलिटी। कैपिटल हमें पता ही है, जब भी ओनर बिजनेस में कोई पैसा डालता है, इन्वेस्टमेंट करता है, उसे बिजनेस की कैपिटल कहा जाता है। और ये फिर है रेवेन्यू एंड गेन्स। रेवेन्यू गेन्स यानी बिजनेस के जो भी इनकम्स हो रही हैं, फायदे हो रहे हैं, उन सबको हम 4th कैटेगरी में डाल देते हैं। एक्सपेंसेस ऑन लॉसेस, सभी वो अकाउंट्स जो बिजनेस का खर्चा है या नुकसान है वो चला जाता है कैटेगरी नंबर 5 में। इनके रूल्स क्या क्या हैं? देखो, एसेट यानी नंबर 1 और एक्सपेंस यानी नंबर 5, इन पे सेम रूल अप्लाई होता है। जब भी ये बिजनेस में बढ़े तो आप इनको डेबिट कर देंगे, जब भी ये बिजनेस में कम हो यानी डिक्रीज हुए तो इनको क्रेडिट कर दिया जाता है। और नंबर 2 यानी लाइबिलिटीज, नंबर 3 यानी कि कैपिटल, और नंबर 4 यानी कि रेवेन्यू एंड गेन्स,
इस पे सेम रूल अप्लाई होता है। जब भी ये बिजनेस में बढ़े तो आपको इनको क्रेडिट करना है, जब भी ये बिजनेस में कम हो जाए तो आपको इनको डेबिट करना है। थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो ना, मुझे समझ में आ जाता है बिल्कुल यार, आप कंफ्यूजन वाली बात भी है ये, लेकिन देखो इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, शॉर्टकट जरूर देख सकते हैं। इसका एक मेमोरी ट्रिक है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, अगर आपने वो अच्छे से समझ लिया तो आप डेबिट क्रेडिट रूल्स को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। अब आपने ध्यान दिया होगा, थोड़ी सी इंग्लिश ग्रामर आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी इसमें। ए फॉर एसेट एंड ई फॉर एक्सपेंसेस, यानी नंबर 1 और नंबर 5, इसका मैंने इनिशियल लिख लिया। अब देखो ए और ई जो है वो है हमारे वॉवल्स। जब भी वॉवल्स बिजनेस में बढ़े यानी इंक्रीज हो तो आपको डेबिट करना है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि सर फिर डिक्रीज के केस में क्या होगा? बेटा जब इंक्रीज के केस में डेबिट हो रहा है तो डिक्रीज के केस में क्रेडिट हो जाएगा। आपको बस इंक्रीज वाला केस याद रखना है, डिक्रीज वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, तो वॉवल्स यानी कि ए फॉर एसेट, ई फॉर एक्सपेंसेस, जब भी बिजनेस में बढ़े तब उनको डेबिट कर देना है, और कॉन्सोनेंट में जस्ट उल्टा करना है। एल फॉर लाइबिलिटीज, सी फॉर कैपिटल, आर फॉर रेवेन्यू, जब भी बिजनेस में बढ़े तो आपको इनको क्रेडिट करना है। वॉवल्स बढ़े डेबिट, कॉन्सोनेंट्स बढ़े क्रेडिट। बाकी जो है वो रूल्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, आपको पूरे के पूरे 5 कैटेगरीज और उनके 2-2 रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये 2 चीजें याद रखनी है, वॉवल्स बढ़े तो डेबिट, कॉन्सोनेंट्स बढ़े तो क्रेडिट। और यही ट्रिक हम थ्रू आउट द चैप्टर आपके लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, ताकि चैप्टर के खत्म होते होते ये चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए और आपका हाथ दिमाग मक्खन की तरह चले। ठीक है, चलो जी अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारे और एग्जाम्पल्स के बीच में एक लास्ट स्टेप बचता है, वो है कि सर जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल से 5 स्टेप हैं, उसमें से 4 मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं, क्योंकि 4 में ही गलती होने के चांसेस रहते हैं। 5वां तो बस एंट्री को लिखना है, उसमें गलती नहीं होती है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले जब भी आपके पास कोई ट्रांजैक्शन आ जाए ना, आपको क्या करना है, आपको उस ट्रांजैक्शन में अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हुए हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर खरीदा आपने कैश देकर, तो कौन कौन से अकाउंट हो गए? एक तो फर्नीचर अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, दूसरा कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। आपको यही आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले स्टेप में कि एक ट्रांजैक्शन ने कौन से अकाउंट को इंपैक्ट किया है। पहला स्टेप खत्म। दूसरा आ जाता है हमें ट्रेडिशनल अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच को यूज करके उन अकाउंट्स को क्लासिफाई करना है कि ये एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस या रेवेन्यू, इनमें से कौन सा अकाउंट है, या फिर नॉमिनल, रियल, पर्सनल में से कौन सा अकाउंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे फिर डेबिट क्रेडिट रूल्स अप्लाई होंगे। ठीक है, थर्ड है हमारा, फिर से हमें आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? कि एक ट्रांजैक्शन ने उस अकाउंट को जो हमने आइडेंटिफाई किया है उसको क्या इंपैक्ट किया है, वो बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। ट्रेडिशनल की, क्योंकि देखो मॉडर्न में हमें सिर्फ 2 ही चीजें देखनी होती हैं, एक अकाउंट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, यही है एसेट, कैपिटल, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, सब में बस डिक्रीज और इंक्रीज का ही रूल अप्लाई होता है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि क्या ये एसेट बिजनेस में आई है। डेबिट व्हाट कम्स इन करने के लिए हमें पहले ये देखना है कि क्या बिजनेस में आया है, क्या बिजनेस में गया है। और क्या देखना होता है, हु इज द रिसीवर, हु इज द गिवर, ये सब चीजें देखनी होती हैं। यही हम स्टेप 3 में करने वाले हैं। हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उस ट्रांजैक्शन ने इस अकाउंट को इंपैक्ट कैसे किया है, बढ़ा है या कम हुआ है, आया है या गया है, गिवर है या रिसीवर है। ठीक है, और चौथे स्टेप में हम फिर डेबिट क्रेडिट रूल्स अप्लाई करेंगे। एसेट का अकाउंट अगर इंक्रीज हुआ है, यहां पे आप पहले फर्नीचर अकाउंट को क्लासिफाई आइडेंटिफाई करोगे, एसेट है, फिर आपने उसको फर्नीचर अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लिया। स्टेप 2 में आप ये देखोगे कि फर्नीचर जो है वो बिजनेस की एसेट होता है। ठीक है, थर्ड में आप ये देखोगे कि एसेट जो है बिजनेस में बढ़ी है, और जब एसेट बिजनेस में बढ़ती है यानी कि वॉवल बिजनेस में बढ़ा है तो हम उसको डेबिट कर देंगे, और यही हम स्टेप नंबर 4 में करने वाले हैं। इसकी हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, इन्हीं स्टेप्स को यूज करने वाले हैं हम। ठीक है, और 5th स्टेप में हम सिंपल जर्नल का जो फॉर्मेट हमने देखा था उसके अंदर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, चलो जी अब हम स्ट्रेट चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स पे। बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। सबसे ज्यादा इजीएस्ट जो जर्नल एंट्रीज हैं वो कौन सी हैं? सिंपल जर्नल एंट्रीज। ये कौन सी जर्नल एंट्रीज होती हैं सर? ये होती है बेटा ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें सिर्फ 2 ही अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक डेबिट हो जाएगा, एक क्रेडिट हो जाएगा। बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको जीरो से, स्क्रैच से अंडरस्टैंडिंग इसकी मिले, और फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। चलो, पहला ट्रांजैक्शन है हमारा
1 अप्रैल को, अच्छा एक बात यह कि मैंने यहां साइड में ना ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों के अकॉर्डिंग यहां पे रूल्स जो अप्लाई होते हैं ना वो लिख दिए हैं यहां पे, ताकि आप धीरे धीरे इनके यूज टू हो जाएं, आपके दिमाग में ये फिट हो जाए। ठीक है, चलो 1 अप्रैल 2026 ये हुई हमारी डेट। बिजनेस स्टार्ट हुआ है विद कैश ऑफ ₹1,00,000। ठीक है, सबसे पहली स्टेप क्या है उसी से स्टार्ट करते हैं। हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, चलो जी सर, बिजनेस में कैश आया है तो कैश अकाउंट तो इन्वॉल्व हुआ ही हुआ है। अब देखो बीच बीच में ना आप वीडियो को पॉज करना, खुद सोचना, फिर यहां पे आंसर से मैच करना, ये आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट करेगा। ठीक है, सिर्फ सुनोगे या देखोगे तो उससे थोड़ा कम समझ में आएगा, खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस और आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो देखो सर, बिजनेस में कैश आया है तो कैश अकाउंट तो इन्वॉल्व हुआ ही हुआ है। दूसरी चीज क्या है सर, बिजनेसमैन ने या ओनर ने जो है ना पैसा डाला है, इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस में, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व हुआ है वो हुआ है कैपिटल। बिल्कुल सही है, पहला कैश दूसरा कैपिटल, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरे स्टेप में हमें इस अकाउंट को क्लासिफाई करना है उनका, कि ट्रेडिशनल में और मॉडर्न में इनका नाम क्या है। कैश बिजनेस के लिए एसेट होता है, तो सिंपल मॉडर्न के अकॉर्डिंग तो एसेट ही नाम हुआ इसका, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां पे देखो ए फॉर एसेट। अब बात करते हैं हम ट्रेडिशनल अप्रोच की। ट्रेडिशनल अप्रोच में सभी एसेट्स को रियल अकाउंट्स में क्लासिफाई किया गया है, तो ये रियल अकाउंट हो जाएगा। दूसरा सिमिलर चीज हमें कैपिटल अकाउंट के लिए भी करनी है। देखो कैपिटल के लिए मॉडर्न अप्रोच में तो एक अलग से कैटेगरी दी गई है, तो इसको तो सिंपल हम कैपिटल लिख देंगे, यानी कि सी से डिनोट कर देंगे। दूसरा जो है ये बात समझने वाली है, ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने क्या पढ़ा था, सभी पर्सन्स या ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करने वाले जो अकाउंट्स होते हैं उनको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। कैपिटल अकाउंट जो है ना वो हमारी बुक्स में ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओनर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने अपनी बुक्स में कैपिटल अकाउंट खोला है, इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या क्लासिफिकेशन हुआ, पर्सनल अकाउंट। ठीक है जी, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, इसका इंपैक्ट देखना है। कैश बिजनेस में आया है तो एसेट बिजनेस में बढ़ गई, तो यहां पे हम सिंपल लिख देंगे इंक्रीज, क्योंकि हमें यही देखना है, इंपैक्ट पता लगाना है। रियल अकाउंट में हमें क्या चेक करना होता है, इफ इट इज कमिंग इन और गोइंग आउट। कैश बिजनेस में आया है तो इट इज कमिंग इन, और इसके लिए हम क्या लिख देंगे, कम्स इन। ठीक है, अब कैपिटल के लिए भी देखो मॉडर्न अप्रोच में तो हमें सिंपल यही देखना है, क्या ये चीज बढ़ रही है क्या या फिर कम हो रही है। देखो बिजनेस में कैश आया है, कैश बढ़ गया, और कैपिटल भी आई है तो कैपिटल बढ़ गई। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा इंक्रीज। पर्सनल अकाउंट में हमें क्या चेक करना है, इफ दैट पर्सन इज रिसीवर और गिवर। ओनर ने पैसा डाला है बिजनेस में, यानी ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया है, तो वो ओनर गिवर बन जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा गिवर। अब बहुत सिंपल है डेबिट क्रेडिट रूल्स को अप्लाई करना स्टेप नंबर 4 में। एसेट यानी कि ए, वॉवल्स जब भी बिजनेस में बढ़े तो हमें, वॉवल्स जब भी बिजनेस में इंक्रीज हो तो हमें क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। और रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल अप्लाई होता है, राइट, व्हाट इज कमिंग इन जस्ट डेबिट इट। तो रियल अकाउंट्स डेबिट व्हाट कम्स इन, दोनों ही अप्रोचेस से आंसर हमेशा सेम आएगा, ये बात हमेशा याद रखना। ऐसा एक भी केस नहीं होगा जिसमें ट्रेडिशनल अप्रोच तो किसी अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है, मॉडर्न अप्रोच उस अकाउंट को डेबिट कर देगा, ऐसा एक भी केस नहीं होगा, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो हमने कैश अकाउंट को यहां डेबिट कर दिया। कैपिटल अकाउंट के लिए अब देखते हैं क्या रूल होता है। कॉन्सोनेंट्स यानी सी फॉर कैपिटल सी इज कॉन्सोनेंट। जब भी बिजनेस में इंक्रीज हो तो हमें क्या करना होता है, कॉन्सोनेंट जब भी बिजनेस में इंक्रीज हो तो हमें उसको क्रेडिट करना होता है। एक बार ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। हमें देखना है कि पर्सनल में गिवर का क्या रूल है, गिवर को हमें क्रेडिट करना होता है, क्रेडिट द गिवर। दोनों ही अप्रोचेस से हमारे पास क्या आ गया कि कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। फाइनल कंक्लूजन इज डेबिट कैश अकाउंट, क्रेडिट कैपिटल अकाउंट। अब इसको हम देख लेते हैं जर्नल के फॉर्मेट में कैसे डालना है, क्योंकि वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है यार। ओके जी, देखो ये जर्नल का फॉर्मेट है, यहां पे मैंने लिख दिया है जर्नल इन द बुक्स ऑफ। मान लो बिजनेस ए है तो यहां पे बिजनेस का नाम आ जाएगा। ठीक है, बिजनेस ए यहां पे लिख देंगे, और यहां पे हम लिख देंगे, हमें पता है कि ये ट्रांजैक्शन 2026 का हुआ है तो हम ऊपर लिख देंगे 2026, और यहां पे हम लिख देंगे डेट,
तो डेट कौन सी है, 1 अप्रैल, तो ये हो जाएगा 01 APR यानी अप्रैल। डेबिट क्या करना था हमें, डेबिट करना था कैश अकाउंट, तो यहां पे हम लिखेंगे कैश, A/C यानी कि अकाउंट, यहां पे आ जाएगा डेबिट। ठीक है, थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करेंगे 2 से, जिस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल लिखेंगे, यहां पे आ जाएगा AC, नरेशन में बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बस इतना ही लिखना है। उससे बस हमें आइडिया लग जाना चाहिए नरेशन से कि इस ट्रांजैक्शन में एक्चुअली हुआ क्या था। अमाउंट था 1 लाख रुपए, तो डेबिट के कॉलम में डेबिट वाले अकाउंट के सामने आ जाएगा और कैपिटल के सामने कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा। क्रेडिट में अमाउंट हमेशा दोनों का टोटल हमेशा सेम होगा, डेबिट साइड का टोटल हमेशा क्रेडिट साइड के टोटल से मैच करेगा जर्नल एंट्रीज में। ठीक है, चलो इसी के साथ हमारा पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने दूसरे ट्रांजैक्शन की तरफ, जो है बिजनेस ने लोन लिया है बैंक से 50,000 रुपए का, यानी 50,000 रुपए बिजनेस के पास आ गए। कैसे आए, क्योंकि उसने बिजनेस से बैंक से लोन लिया था। 2 अप्रैल को ये ट्रांजैक्शन हुआ है। सबसे पहले वही देखो कि कौन सा अकाउंट इंपैक्ट हुआ है। सर बिजनेस के पास कैश आया है तो कैश अकाउंट तो इंपैक्ट हुआ ही हुआ है। दूसरा अकाउंट कौन सा है, कैश आया कहां से है, कैश आया है बैंक लोन लेके, तो दूसरा अकाउंट जो इंपैक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बैंक लोन अकाउंट। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना होता है, इन अकाउंट्स को क्लासिफाई करना है। पहला देखते हैं मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। कैश अकाउंट तो हमें पता ही है यार, ये एसेट है बिजनेस की, ए से डिनोट कर देते हैं। और सभी एसेट्स को ट्रेडिशनल अप्रोच में रियल अकाउंट्स में क्लासिफाई किया जाता है, तो ये रियल अकाउंट्स आ गया। बैंक लोन क्या है, बैंक लोन बिजनेस, देखो आपने लोन अभी लिया है, आपको रीपे भी तो करना पड़ेगा ना, ये आपकी ड्यूटी है कि इस लोन का रीपेमेंट आप फ्यूचर में करोगे। तो जब भी ड्यूटी ऑब्लिगेशन की बात आती है तो वो बिजनेस की लाइबिलिटी बन जाती है, तो यहां पे आ जाएगा लाइबिलिटी, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। और ट्रेडिशनल अप्रोच में बैंक लोन अकाउंट जो है वो बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहां पे ये अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में क्लासिफाई हो जाएगा, क्योंकि बैंक ने पैसा दिया है, बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, ओके, दूसरी स्टेप कंप्लीट। तीसरा है आइडेंटिफाई द इंपैक्ट। कैश बिजनेस में आया है यानी इंक्रीज हुआ है, तो ये हो जाएगा इंक्रीज। और रियल अकाउंट में हमें क्या देखना होता है, इफ इट इज कमिंग इन और गोइंग आउट। कैश बिजनेस में आया है तो सिंपल यहां पे हम लिख देंगे कम्स इन। ठीक है, बैंक लोन लाइबिलिटी में अगेन मॉडर्न में हमें क्या चेक करना होता है, इंक्रीज या डिक्रीज। लाइबिलिटी बिजनेस में बढ़ी है, बैंक लोन लिया है तो लाइबिलिटी बिजनेस में बढ़ गई, तो इसको हम लिख देंगे इंक्रीज। और पर्सनल अकाउंट में हमें क्या चेक करना होता है, इफ दैट पर्सन इज रिसीवर और गिवर। बैंक ने पैसा दिया है बिजनेस को तो वो हो जाएगा गिवर। ठीक है, यहां पे गिवर आ जाएगा। अब डेबिट क्रेडिट अप्लाई कर देते हैं। एसेट यानी कि ए यानी वॉवल जब भी बिजनेस में बढ़े तो हमें उसको डेबिट करना होता है। उसी तरीके से ट्रेडिशनल में रियल अकाउंट्स डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि कैश अकाउंट को डेबिट कर दो। बैंक लोन अकाउंट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी एल से होती है, एल इज ए कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जब भी बिजनेस में बढ़े तो हमें उनको क्रेडिट करना होता है, और पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट द गिवर। ठीक है, दोनों के ही अकॉर्डिंग अकाउंट बैंक लोन वाला जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। कंक्लूजन, डेबिट कैश अकाउंट, क्रेडिट बैंक लोन अकाउंट। चलो जी, इसकी भी एंट्री पोस्ट कर लेते हैं। ओके, तारीख है हमारे पास 2 अप्रैल। डेबिट क्या करना है, कैश अकाउंट, कैश बिजनेस में आया है तो उसको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है जी। टू क्या था, बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। अमाउंट कितना था इसका, अमाउंट था 50,000 रुपए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 50,000 डेबिट में लिख दिया, 50,000 ही हमने क्रेडिट में लिख दिया, दोनों का टोटल बराबर होता है, एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। देखो अभी तक आपको ये थोड़ा सा रियलाइज हो गया होगा कि मॉडर्न अप्रोच को अप्लाई करना थोड़ा आसान है, ट्रेडिशनल में ज्यादा चीजें ध्यान रखनी होती हैं क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। ठीक है, इसलिए हम धीरे धीरे, अभी हम कुछ एग्जांपल्स दोनों अप्रोचेस से कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम सिर्फ मॉडर्न अप्रोच पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है
फर्स्ट रीजन, ये इजी टू अप्लाई है, कंफ्यूजन कम क्रिएट करती है। दूसरा, आपको याद होगा हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का एक चैप्टर पढ़ा था। अकाउंटिंग इक्वेशन की जो इक्वेशन है ना, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये भी मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग चलती है, ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग नहीं चलती। ठीक है, चलो थर्ड एग्जांपल पे चलते हैं। 3 अप्रैल 2026 को बिजनेस ने परचेज किया है क्या, फर्नीचर, फॉर कैश ऑफ ₹10,000। ठीक है, ओके। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द अकाउंट। सर फर्नीचर आया है, एक तो फर्नीचर अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। दूसरा, कैश गया है तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। ठीक है जी, फर्नीचर और कैश अकाउंट। हमें दूसरे स्टेप में क्या करना है, क्लासिफाई करना है। देखो फर्नीचर एक बिजनेस की एसेट है, ठीक है, तो ये मॉडर्न के अकॉर्डिंग एसेट हो जाएगा, और ट्रेडिशनल में सभी एसेट्स को रियल अकाउंट्स में क्लासिफाई किया जाता है, तो ये रियल हो जाएगा। कैश अकाउंट, कैश भी बिजनेस की एक एसेट है, तो दोनों ही केसेस में एसेट रियल, एसेट रियल। ठीक है, दोनों ही जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं वो एसेट के नेचर के हैं। एसेट ट्रेडिशनल, मॉडर्न में एसेट बन जाएगी और ट्रेडिशनल में रियल अकाउंट्स कहलाते हैं। आइडेंटिफाई द इंपैक्ट, फर्नीचर बिजनेस में आया है तो ये इंक्रीज हुआ है, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में तो हमें इंक्रीज और डिक्रीज ही देखना होता है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में, रियल में हमें क्या देखना होता है, इफ इट इज कमिंग इन द बिजनेस और गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। यहां पे फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो हम लिख देंगे कम्स इन। कैश, कैश भी बिजनेस की एसेट है और ये कम हो रहा है बिजनेस से, क्यों, क्योंकि हमने कैश दिया है, फर्नीचर लिया है, तो कैश कम हो रहा है तो ये लिख देंगे डिक्रीज। और रियल अकाउंट में सेम चीज देखनी है, इफ इट इज कमिंग इन और गोइंग आउट। गोइंग आउट के लिए हम क्या लिख देंगे, गोज आउट। अब सिंपली हम फटाफट डेबिट क्रेडिट रूल्स लगा लेते हैं। एसेट ए जब भी बिजनेस में बढ़े तो हमें डेबिट करना होता है, इसी तरीके से रियल अकाउंट्स में डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। कैश अकाउंट में जब भी, अगर देखो ए यानी वॉवल जब बढ़ते हैं तो हम डेबिट कर रहे हैं, तो कम होने के केस में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और उसी तरीके से रियल अकाउंट के लिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है, डेबिट फर्नीचर अकाउंट, क्रेडिट कैश अकाउंट। एंट्री पोस्ट कर लेते हैं इसकी। चलो, तारीख है हमारी 3 अप्रैल। हमें फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना है टू कैश अकाउंट, इसको हमें क्रेडिट करना है। अमाउंट था इसका 10,000 रुपए, तो 10,000 यहां लिख देंगे और 10,000 लिख देंगे क्रेडिट अकाउंट के सामने। नरेशन आ जाएगी, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, दैट्स इट, खत्म नरेशन। इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि सर क्या लिखना है, एक ट्रांजैक्शन को 4-5 वर्ड्स लिखने हैं, 3 से 5 से 6 वर्ड्स लिख दो, जिससे बस ब्रीफली एक्सप्लेन हो जाएगी ट्रांजैक्शन में हुआ क्या था। चलो जी, अब चलते हैं हम दोबारा से अपने फोर्थ एग्जाम्पल पे। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या हुआ है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा पे किया है कैश में 5,000 रुपए, तारीख भी हो गई, अमाउंट भी हो गया। अब हमें पता लगाना है अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। अकाउंट, एक तो सर कैश गया है बिजनेस से, बिल्कुल ठीक है, कैश गया है तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, दूसरा है पेमेंट हुआ किस लिए है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा पे किया है, तो अकाउंट कौन सा खुल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, और दूसरा कैश अकाउंट तो है ही। देखो यहां पे अब ये नए तरीके का अकाउंट है, इसको ध्यान से देखते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है यार, एक्सपेंस, यहां पे एक्सपेंस ऑलरेडी लिखा हुआ है और एक्सपेंस की हमारे पास एक अलग से कैटेगरी अवेलेबल है यहां पे, तो इसको तो हम सीधा मॉडर्न में तो लिख देंगे एक्सपेंस। और ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में हमें क्या लिखना है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में सभी खर्चों को हम नॉमिनल अकाउंट्स में क्लासिफाई करते हैं, इसीलिए यहां पे आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट। कैश अकाउंट का हमें बताइए एसेट और रियल अकाउंट, ठीक है। आइडेंटिफाई द इंपैक्ट, खर्चा बढ़ा है, ठीक है, तो ये आ जाएगा मॉडर्न क्लासिफिकेशन में इंक्रीज, क्योंकि बिजनेस में खर्चा बढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ है यानी बढ़ा है। नॉमिनल अकाउंट में हमें सिंपल ये देखना है क्या ये खर्चा है या फिर इनकम है, ठीक है, क्योंकि उसी के बेसिस पे खर्चा होगा तो डेबिट करना है, इनकम होगा तो क्रेडिट करना है। तो हमें यहां देखना है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब सीधा सीधा एक्सपेंस लिख दो यहां पे, ठीक है। कैश अकाउंट कम हुआ है क्योंकि हमने पेमेंट किया है, तो ये हो जाएगा डिक्रीज। और रियल अकाउंट में हमें क्या चेक करना होता है, इफ इट इज गोइंग, कमिंग इन और गोइंग आउट। गोइंग आउट है तो हम लिख देंगे यहां पे गोज आउट। रूल्स अप्लाई कर दो बड़े सिंपल तरीके से,
ई यानी कि वॉवल्स, एक्सपेंस जब भी बिजनेस में बढ़े तो हमें इंक्रीज करना होता, डेबिट करना होता है, ठीक है, तो यहां पे डेबिट आ जाएगा। उसी तरीके से नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस को डेबिट करना होता है, तो डेबिट हो गया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। कैश अकाउंट, जब भी वॉवल्स बिजनेस में कम हो तो जब बढ़ने पर डेबिट कर रहे हैं तो कम होने पर क्रेडिट कर देंगे, और रियल अकाउंट में क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल अप्लाई होता है, तो यहां पे आ जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट। फाइनली हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। एंट्री पोस्ट कर लेते हैं इसकी। ओके, तारीख है हमारे पास 4th ऑफ अप्रैल। लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश बिजनेस से गया है तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। नरेशन आ जाएगी, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, पेड, दैट्स इट। अमाउंट कितना था इसका? अमाउंट था सर 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए डेबिट में लिख देंगे, 5,000 रुपए क्रेडिट में लिख देंगे। ये हो गया हमारा चौथा ट्रांजैक्शन कंप्लीट। सिंपल है। ओके, तो अब चलते हैं हम 5th एग्जांपल पे, जो है हमें, हमारे पास पैसा आया है 2,000 रुपए। क्यों आया है? क्योंकि हमें कमीशन रिसीव हुआ है 5 तारीख को, ठीक है। ओके, सबसे पहले अकाउंट से आइडेंटिफाई कर लो। सर कैश आया है तो कैश अकाउंट तो इन्वॉल्व हो ही रहा है। दूसरी, क्यों आया है कैश? क्योंकि हमें कमीशन मिला है, तो एक दूसरा अकाउंट खुल जाएगा, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। आप सोच रहे होंगे कि सर रिसीव्ड लिखने की क्या जरूरत थी, सिर्फ कमीशन अकाउंट भी तो हो सकता था, लेकिन कंफ्यूजन हटाने के लिए रिसीव्ड अकाउंट लिख दिया जाता है, क्योंकि कई बार कमीशन पे भी किया जाता है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड, इस तरीके से लिख दिया जाता है, ठीक है। ओके, अकाउंट को क्लासिफाई करो यार। कैश अकाउंट को तो हमें बताइए, बहुत बार कर लिया। एसेट होता है, रियल अकाउंट होता है। कमीशन रिसीव्ड, ये है बिजनेस की रेवेन्यू या गेन, ठीक है, तो ये हो जाएगा आर से क्लासिफाई। ये रेवेन्यू है तो आर लिख देंगे, और इसी अकॉर्डिंग इस पे रूल भी अप्लाई होगा। और ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है? ट्रेडिशनल अप्रोच में सभी इनकम्स को हम नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं, तो यहां पे नॉमिनल अकाउंट आ जाएगा। अब हम इसका इंपैक्ट देख लेते हैं। कैश बिजनेस में आया है यानी कि बढ़ा है, तो यहां पे आ जाएगा इंक्रीज। और रियल अकाउंट में हमें देखना है इफ इट इज कमिंग इन और गोइंग आउट। कैश आया है तो हम लिख देंगे यहां पे कम्स इन। कमीशन रिसीव्ड में हमें सिंपल ये देखना है, देखो कमीशन मिला है यानी बिजनेस की रेवेन्यू बढ़ी है, तो हम लिख देंगे यहां पे इंक्रीज। और नॉमिनल अकाउंट में यहां पे हमें क्या चेक करना होता है, क्या ये बिजनेस का खर्चा है या इनकम है? इनकम है तो इनकम लिख देंगे। अब रूल्स अप्लाई कर दो। रूल्स में क्या होगा? वॉवल है ए जब भी बिजनेस में बढ़े तो हमें, वॉवल जब भी बिजनेस में बढ़े तो हमें उसको डेबिट करना होता है, डेबिट कर देंगे। रियल अकाउंट में भी यही रूल अप्लाई होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। रेवेन्यू आर यानी कॉन्सोनेंट जब भी बिजनेस में बढ़ते हैं तो हमें उसको क्रेडिट करना होता है। नॉमिनल अकाउंट में भी इनकम्स को हमें क्रेडिट करना होता है, तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट। फाइनली कैश अकाउंट को डेबिट कर दो और कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट कर दो, ठीक है। एंट्री पोस्ट कर लेते हैं इसकी। चलो, 5th और लास्ट एंट्री है ये हमारे सिंपल जर्नल एंट्रीज की। 5th ऑफ अप्रैल लिख देते हैं। यहां पे आ जाएगा कैश मिला है हमें, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। यहां आ जाएगा बीइंग कमीशन रिसीव्ड। यहां लिख सकते हो, लिखना चाहो तो इन कैश। वैसे तो देखो वो जनरल एंट्री से पता लग ही रहा है। अमाउंट कितना रहा? 2,000 रुपए। यस, 2,000 रुपए। तो यहां पे हम लिख देंगे 2,000 डेबिट में, 2,000 क्रेडिट में। आई होप आपको कुछ फ्लेवर मिला होगा कि जर्नल एंट्रीज किस तरीके से प्रिपेयर की जाती हैं। हमें बस स्टेप्स फॉलो करने हैं और डेबिट क्रेडिट रूल्स का ध्यान रखना है। इन दोनों को अगर कर लिया तो किसी भी जर्नल एंट्री में कंफ्यूजन नहीं होता। अब जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं उसी तरीके से हम अपने चैप्टर में भी आगे बढ़ेंगे। दूसरे सेक्शन पे चलते हैं जिसके अंदर हम थोड़े से एक लेवल अप की जर्नल एंट्री सॉल्व करने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। वैसे देखो है बहुत इजी, बस वहां पे हम ऐसे ट्रांजैक्शन सॉल्व कर रहे थे जहां पे सिर्फ 2 ही अकाउंट्स इन्वॉल्व थे, एक डेबिट हो रहा था, एक क्रेडिट हो रहा था। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज में 2 से ज्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, यानी या तो
दो अकाउंट डेबिट हो रहे होंगे, एक क्रेडिट होगा, या फिर दो अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे होंगे, एक डेबिट होगा। इतना ही डिफरेंस है। स्टेप्स वही फॉलो करने हैं, रूल्स वही फॉलो करने हैं, बस एक तरह से ट्रांजैक्शन का साइज बढ़ गया। ठीक है, चलो तो चलो पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा, देखो मैंने ना सिमिलर तरह के ट्रांजैक्शंस लिए हैं। वहां पे हमने बिजनेस स्टार्ट किया था सिर्फ और सिर्फ कैश से। यहां पे ओनर के पास एक प्रिंटर और पड़ा था, वो भी उसने बिजनेस में लगा दिया। तो टोटल एक तो 1 लाख रुपए का कैश आया है और एक 15,000 रुपए का प्रिंटर आया है। अब हमें स्टेप्स वही फॉलो करने हैं। पहले स्टेप्स में देखो अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हुए हैं। सर एक तो कैश बिजनेस में आया है, ठीक है, तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। दूसरी चीज क्या बिजनेस में आई है, दूसरी चीज आई है प्रिंटर, तो एक प्रिंटर अकाउंट खुल जाएगा बिजनेस के अंदर, तो एक प्रिंटर अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। तीसरा, ये सब आया कैसे है, ओनर ने लगाया है, तो ओनर की लगाई हुई चीज को बोला जाता है कैपिटल, तो तीसरा अकाउंट हो जाएगा कैपिटल। सिंपल है, दो की जगह बस 3 अकाउंट्स हो गए यहां पे। दूसरा है क्लासिफाइड अकाउंट्स इन्वॉल्व। कैश का हमें पता है इसको। अब देखो हम सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न क्लासिफिकेशन यूज करेंगे, आप चाहो तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस फॉलो करना, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। लेकिन अब हम धीरे धीरे मॉडर्न क्लासिफिकेशन की तरफ ही फाइनली फोकस करने वाले हैं। कैश अकाउंट, सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट का ध्यान दो, और ये होता है एसेट बिजनेस की। ठीक है, प्रिंटर, प्रिंटर भी बिजनेस की एसेट होता है। कैपिटल, कैपिटल के लिए हमारे पास एक अलग से कैटेगरी अवेलेबल है। सिंपल है ना, थोड़ा जल्दी हो जाता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन के कंपैरिजन में, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के कंपैरिजन में मॉडर्न क्लासिफिकेशन जल्दी हो जाता है। आइडेंटिफाई द इंपैक्ट, बस ये देखो कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। कैश बिजनेस में आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्रिंटर बिजनेस में आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल बिजनेस में आ रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब रूल अप्लाई कर दो। जब भी ए यानी कि वॉवल बिजनेस में बढ़े तो इंक्रीज कर दो, इंक्रीज मतलब सॉरी बढ़े तो इंक्रीज के केस में डेबिट कर दो। सेम रूल यहां पे भी अप्लाई हो जाएगा। सी यानी कि कॉन्सोनेंट, जब भी कैपिटल बिजनेस में बढ़े तो उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो कैश अकाउंट को डेबिट करना है, प्रिंटर अकाउंट को डेबिट करना है, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। डेबिट कैश अकाउंट, डेबिट प्रिंटर अकाउंट, क्रेडिट कैपिटल अकाउंट। अब देख लेते हैं इसको हम जर्नल एंट्री सॉल्व करके। यहां पे हम जाएंगे, मुझे अपना पेज चेंज करना पड़ेगा, 1 मिनट। हम चलते हैं कंपाउंड एंट्री पे। चलो जी, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं। ट्रांजैक्शन ईयर यहां पे हम लिख देंगे 2026। डेट है 1 अप्रैल, तो यहां पे लिख देंगे 01 अप्रैल। क्या क्या आया है बिजनेस में, कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। एक आया है प्रिंटर अकाउंट, तो प्रिंटर अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। और कैपिटल भी आई है तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। सिंपल वही लिखेंगे जो पहले लिखा था, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। देखो अमाउंट किस तरीके से लिखना है वो देखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितना आया था, 1 लाख रुपए, तो यहां पे 1 लाख रुपए डेबिट में लिख देंगे। प्रिंटर भी डेबिट हो रहा है, कितने का प्रिंटर था, 15,000 रुपए का। कैपिटल फिर टोटल कितने की हुई, यहां पे टोटल 1,15,000 रुपए का अमाउंट आएगा। डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होंगे, इस बात का हमेशा याद रखना जर्नल एंट्रीज में। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे ट्रांजेक्शन की तरफ। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है हमारा, टुक अ लोन फ्रॉम बैंक, 50,000 रुपए का लोन लिया है, लेकिन इसमें से 40,000 रुपए आपको कैश में मिल गए, 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ गए। ठीक है, तो अब देखो कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। सर कैश बिजनेस में आया है, यानी 40,000 रुपए का कैश बिजनेस में आया, यानी कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में भी आए हैं, ठीक है, तो बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। और आए कैसे हैं, बैंक लोन लिया है, तो तीसरा अकाउंट बैंक लोन अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्लासिफाई करो अकाउंट्स को। कैश अकाउंट में पता है एसेट होता है, बैंक अकाउंट भी बिजनेस का एसेट होता है, बैंक लोन बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, क्योंकि आप फ्यूचर में इसको पे करने वाले हैं, तो ये लाइबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, आइडेंटिफाई द इंपैक्ट, इसका इंपैक्ट क्या होगा, कैश बिजनेस में आया है तो एसेट इंक्रीज हो गई, बैंक में पैसा आया है तो इंक्रीज हो गया। लाइबिलिटीज आपने क्या करा है, आपने बैंक लोन लिया है तो लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हो गई। अब सिंपल तरीके से हम रूल लगा देते हैं, एसेट जब भी बिजनेस में बढ़े तो ए यानी वॉवल जब भी बिजनेस में बढ़े तो आपको उसको डेबिट करना है। सिमिलर रूल यहां पे। एल फॉर लाइबिलिटीज, जब भी बिजनेस में कॉन्सोनेंट्स बढ़ते हैं तो आपको उसको क्रेडिट करना होता है, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दो, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो और बैंक लोन अकाउंट को क्रेडिट कर दो। चलो देख लेते हैं अब इसकी एंट्री कैसे पोस्ट होगी। 2 अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि कैश बिजनेस में आया है। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि पैसा बैंक हमारे बैंक अकाउंट में भी आया है। आया कैसे है, बैंक लोन अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट कितना कितना है, 40,000 रुपए का तो कैश मिला था,
10,000 रुपए बैंक में आए थे और टोटल लोन कितने का लिया गया? 50,000 रुपए का। बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। ठीक है, सिंपल हो गया हमारी दूसरी एंट्री कंप्लीट। चलते हैं अपने तीसरे ट्रांजैक्शन पे। परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹10,000 एंड कंप्यूटर फॉर ₹30,000। रोकड़ा दिया है 10,000 फर्नीचर खरीदा, 30,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदा। ओके, अकाउंट्स कौन कौन से? सर फर्नीचर पहला अकाउंट, कंप्यूटर दूसरा अकाउंट, कैश दिया है तो तीसरा कैश अकाउंट। ओके, तो फर्नीचर, कंप्यूटर एंड कैश। आइडेंटिफाई करो, सॉरी क्लासिफाई करो। फर्नीचर बिजनेस की एसेट है, इसी तरह कंप्यूटर भी बिजनेस की एसेट है, कैश भी बिजनेस की एसेट ही है। ठीक है, तीनों एसेट्स ही तीनों एसेट वाले अकाउंट ही यूज हुए हैं इस ट्रांजैक्शन में। इंपैक्ट आइडेंटिफाई करना है। फर्नीचर और कंप्यूटर बिजनेस में आया है तो यानी बिजनेस में ये बढ़ गए तो ये हो जाएगा इंक्रीज इंक्रीज। कैश बिजनेस से गया है तो ये हो जाएगा डिक्रीज। सिंपली अब इसका रूल अप्लाई कर दो। ए यानी एसेट, वॉवल जब भी बिजनेस में बढ़े तो हम उनको डेबिट करते हैं, कंप्यूटर में भी सेम डेबिट हो जाएगा। एसेट ए जब भी डिक्रीज हो रहा है तो हमें उसको क्रेडिट करना होता है, तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सिंपली डेबिट फर्नीचर अकाउंट, डेबिट कंप्यूटर अकाउंट, क्रेडिट कैश अकाउंट। एंट्री पोस्ट करते हैं 3 अप्रैल की। ओके चलिए, 3 अप्रैल क्या क्या बिजनेस में आया है? फर्नीचर आया है सर, पहला तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। 10,000 रुपए का हमने फर्नीचर खरीदा था, 30,000 रुपए का हमने कंप्यूटर खरीदा, टोटल कैश कितना गया? 40,000 रुपए। बीइंग फर्नीचर एंड कंप्यूटर परचेज्ड। दैट्स इट, ये हो गई हमारी नरेशन। 3 अप्रैल का यानी कि तीसरा ट्रांजैक्शन भी हमारा खत्म। ओके, चलते हैं हम अपने चौथे अगले ट्रांजैक्शन पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई मेजर डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा रिवाइंड करके वीडियो को वापस देख लो। कॉन्सेप्ट कोई भी छूटना नहीं चाहिए। है वैसे बहुत सिंपल, आपको बस स्टेप्स फॉलो करने हैं, रूल्स अप्लाई करने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे किया गया है और इंटरनेट एक्सपेंस पे किए गए हैं 5,000 रुपए के और 10,000 रुपए के कैश में। ओके, तो सबसे पहले एक तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के लिए पेमेंट हुआ है, तो पहला अकाउंट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है। दूसरा इंटरनेट एक्सपेंस, सिमिलरली आपने पेमेंट जो किया है वो इंटरनेट एक्सपेंस के लिए भी किया है तो वो वाला अकाउंट भी इंपैक्ट हो जाएगा। और कैसे पेमेंट किया है? कैश में किया है तो तीसरा अकाउंट कैश इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्लासिफाई करो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिखा हुआ एक्सपेंस है यार, और एक्सपेंस की अलग से कैटेगरी हमारे पास अवेलेबल है तो ये एक्सपेंस हो जाएगा, इंटरनेट भी एक्सपेंस हो जाएगा, कैश हमें पता है बिजनेस की एसेट होती है। ठीक है, इसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे इसके इंपैक्ट को। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, देखो खर्चा बढ़ा है बिजनेस के अंदर तो ये इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से इंटरनेट एक्सपेंस का खर्चा बढ़ा है बिजनेस में तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा। कैश अकाउंट, कैश का पेमेंट हुआ है यार, ये डिक्रीज हुआ है तो इसको डिक्रीज कर देंगे हम। अब देखो डिटरमाइन करो, ई वॉवल है, वॉवल जब भी बिजनेस में बढ़े तो उसको डेबिट करना होता है, उसी तरीके से इंटरनेट एक्सपेंस को भी हम डेबिट कर देंगे। एसेट को क्या करना होता है जब वो डिक्रीज होती है? तो जब इंक्रीज करने पे हम डेबिट कर रहे हैं एसेट को तो डिक्रीज होने के केस में इसको क्रेडिट करना होता है। ठीक है, तो फाइनली इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस और इंटरनेट एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे, कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। चलो इसकी भी एंट्री पोस्ट कर लेते हैं। 4 अप्रैल में पहुंच चुके हैं साहब हम। 4 अप्रैल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, इसको हमने कर दिया डेबिट। दूसरा था इंटरनेट एक्सपेंस अकाउंट, इसको हमने कर दिया डेबिट। और हमने कैश को कर दिया क्रेडिट, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया क्रेडिट। बीइंग इलेक्ट्रिसिटी, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एंड इंटरनेट एक्सपेंस पेड। आपको फुल लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया जस्ट टू सेव सम टाइम। कितना कितना अमाउंट था? 5,000 और 10,000 रुपए। तो 5,000 रुपए का था इलेक्ट्रिसिटी, 10,000 रुपए की थी इंटरनेट एक्सपेंसेस। टोटल कैश कितना गया? 15,000 रुपए। डेबिट क्रेडिट फिर से बराबर हो जाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं हम अपने। यह है हमारा 5th ट्रांजैक्शन। हमारे पास पैसा आया है, क्यों आया है? कमीशन एक तो रिसीव हुआ है और एक इंटरेस्ट रिसीव हुआ है।
कैश में पैसा आया है, ठीक है, 2000 और 5000। अकाउंट्स आइडेंटिफाई करो। एक तो सर हमें कमीशन मिला है तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट आइडेंटिफाई इन्वॉल्व हो गया। दूसरा हमें इंटरेस्ट मिला है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट दूसरा इन्वॉल्व हो गया। और तीसरा कैश में मिला है तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। ओके, क्लासिफाई कर दो। कमीशन रिसीव्ड बिजनेस की रेवेन्यू है, गेन है, तो ये रेवेन्यू एंड गेन्स जिसको हम आर से डिनोट करते हैं वो आ गया। सिमिलरली फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट हो गया। और फिर हो गया हमारा कैश अकाउंट यानी कि जो बिजनेस की एसेट है, ठीक है। थर्ड है हमारा इंपैक्ट आइडेंटिफाई करो। बिजनेस में इनकम रेवेन्यू आई है तो वो बढ़ गई तो ये इंक्रीज हो गया। इसी तरीके से इंटरेस्ट मिला है, हमें रेवेन्यू मिली है, गेन मिला है, बढ़ गया तो ये इंक्रीज हो गया। कैश मिला है तो वो भी इंक्रीज हो गया। ओह, ये डिक्रीज है यार, सॉरी, इसको आप इंक्रीज मान लेना, यहां पे गलत लिखा गया है, तो ये हो जाएगा हमारा इंक्रीज, ठीक है। अब देखो इस पे रूल लगा लेते हैं। आर एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट जब भी बिजनेस में बढ़ेगा तो हमें उसको क्रेडिट करना होता है, तो हम कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसी तरीके से इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो आर कॉन्सोनेंट रेवेन्यू बिजनेस में बढ़ रही है तो ये भी क्रेडिट हो जाएगा। एसेट जब भी बिजनेस में बढ़ेगा, इंक्रीज है ये, तो इसको हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। ओके जी, कंक्लूजन क्या निकला? कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट को भी हमें क्रेडिट करना है और कैश अकाउंट को हमें डेबिट करना है, ठीक है। एंट्री पास कर लेते हैं इसकी। हमारे पास बिजनेस में आया है कैश तो हम कैश को कर देंगे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैसे कैसे आया है? पहला आया है कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, और दूसरा आया है इंटरेस्ट, तो दूसरा लिख देंगे हम इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। बीइंग कमीशन एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। ओके, कितना कितना मिला था हमें? 2000 रुपए कमीशन, 5000 रुपए का इंटरेस्ट, तो सॉरी यहां पे कैश कितना मिला टोटल? 7000 रुपए, तो 7000 रुपए डेबिट में आ जाएंगे कैश के सामने। यहां पे आएगा 2000 रुपए का कमीशन और 5000 रुपए का इंटरेस्ट, जर्नल एंट्री के दोनों साइड्स बराबर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ हमारा 5वां ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। आज की वीडियो में हमने जर्नल एंट्रीज के बेसिक लेवल के ट्रांजैक्शन समझ लिए। आई होप आपको समझ में आए होंगे और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लो। जो भी रेफरेंस बुक देखो आप यूज कर रहे हो ना, उसको आप यूज करके प्रैक्टिस बहुत सारी करो, तभी इसमें मजा आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम और ज्यादा अच्छे और थोड़े से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। होंगी वो भी जर्नल एंट्रीज, होंगे उसी में वही स्टेप्स फॉलो, वही रूल्स अप्लाई होंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज होती जाएंगी, पर आई कैन गारंटी कि आपको उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, अगर आप बस वीडियो को अच्छे से देख लेना यार, और प्रैक्टिस बहुत सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टाइम बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। टिल द टाइम बाय बाय।